बिल वाइज डिटेल हर एक दुकानदार ना क्रेडिट डेज लेता है। क्रेडिट डेज से मेरा मतलब है, मान लो मैं आपसे सामान खरीदता हूँ, आप होलसेल करते हो, मैं रिटेल करता हूँ, आप मुझे सामान बेचते हो और मुझे 30 दिन का उधार देते हो, क्रेडिट डेज अलाउ करते हो। आज जो मैंने सामान आपसे खरीदा 1/4 को एज्यूम कर रहा हूँ, उसकी पेमेंट मुझे अगले महीने 1/5 को करनी है, तो मुझे 30 दिन का टाइम मिल गया कि मैं उस सामान को बेचूँ, फिर मैं आपकी पेमेंट करूँ। इसको हम क्रेडिट डेज बोलते हैं, राइट। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने 1/4 को एक बिल परचेज़ किया डी मार्ट से, बिल का नंबर है 110, राइट। पार्टी का नेम क्या है, डी मार्ट, हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया यहाँ पर। और भाई 1/4 को जो परचेज़ किया है उसकी पेमेंट आपने कब करनी है, 1/5 को, राइट। और जो 1/5 को आपने बिल लिया है 115, उसकी पेमेंट कब करनी है, 1/6 को। और जो 1/6 को आपने 120 नंबर बिल लिया उसकी पेमेंट कब करनी है, 1/7 को, राइट। एक बार स्क्रीन पे चेक कर लीजिए, 1/4 वाला बिल है 30 डेज़ का, बिल नंबर 110, पेमेंट कब करनी है, 1/5 को। 1/5 वाले बिल 115 नंबर, उसकी पेमेंट कब करनी है, 1/6 को। और जो 1/6 को आपने परचेज़ किया उसकी पेमेंट कब करनी है, 1/7 को, राइट। तो सबसे पहले मैं टैली पे चलता हूँ, एक नई कंपनी बना लेते हैं हम। कंपनी बनाने के लिए Alt+F3, क्रिएट कंपनी, और यहाँ पर आपका जो भी नेम है मैंने यहाँ टाइप कर दिया, दिव्या एंड कंपनी। यहाँ टाइप कर देते हैं दिव्या एंड कंपनी। एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 140507, मोबाइल नंबर आपका वटेवर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी डिटेल यहाँ फिल कर देनी है, राइट। इसके बाद क्या स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, F11 सेट करने होते हैं। तो आपने F11 में जाना है, अकाउंटिंग फीचर में जाना है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली को क्या कर देना है, यस। और एक नया ऑप्शन आज यस करना है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको यस कर देना है। और ये वाला ऑप्शंस क्या रहेंगे आपके, नो रहेंगे, राइट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट याद है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के लिए, इसको भी मैंने यस कर दिया, वैसे ही ऑप्शनल है। मेन तो हमारा ये वाला टॉपिक है कि आपने मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस रखना है और दूसरा मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस रखना है। इसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है, राइट। एक्सेप्ट करने के बाद अकाउंट इन्फो में जाना है। 3 स्टेप होते हैं टैली में, M फॉर मास्टर्स, T फॉर ट्रांजैक्शन एंड R फॉर रिपोर्ट्स। मास्टर्स आपने बनाने हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर को क्या कर लेना है यहाँ से, क्रिएट। तो पहला लेजर है हमारा परचेज अकाउंट, किसके अंडर खुलेगा भैया, राइट, परचेज का लेजर परचेज अकाउंट के अंदर, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। डीमार्ट की हमने एग्जांपल ली थी, डीमार्ट का लेजर खुलेगा किस में, सन्ड्री क्रेडिटर में। ये एक नया ऑप्शन है आपके पास, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। यहाँ यस करके कितने दिन का क्रेडिट हमें मिल रहा है, 30 डेज़ का, 30 डेज़ डाल के आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा डीमार्ट का, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेम हमारी सिटी का है वो, तो इंडिया पंजाब, इसको हमें यहाँ पर उसका पैन नंबर आएगा, कंपनी में ये भरना ज़रूरी रहेगा आपको, राइट। एस्केप से बाहर आ जाइए। मास्टर्स हमने क्रिएट कर लिए, कौन कौन से कि एक परचेज़ का लेजर बनाया और एक डीमार्ट का लेजर बनाया। अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, सबसे पहले परचेज़ के लिए F9 में जाना है। सप्लायर का इनवाइस नंबर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर सप्लायर का इनवाइस नंबर कितना है, 110, तो यहाँ पर वो बिल नंबर यहाँ पर आपने एंटर कर देना 110। 1 अप्रैल का आपने स्टॉक बाई किया, क्रेडिट डीमार्ट, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल है। और कितने का स्टॉक बाई किया, 10,000 का चेक कर लीजिए। 10,000 का सामान आया था, 110 नंबर बिल है, 30 डेज़ का क्रेडिट है और डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2023। इसको आपने यहाँ पर परचेज़ करके न्यू बिल, न्यू रेफरेंस का मतलब क्या है, न्यू बिल, बिल नंबर 110, देन परचेज़, इसको क्या कर देना आपने एक्सेप्ट। नरेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंट्री, जो भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल कुछ डालनी है वो आप नरेशन के अंदर डाल सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट बिल जो हमने एंटर करना है वो है 1/5 का, बिल का नंबर बताइए कितना है, 115, अमाउंट कितना है 8,000, करें एंटर। तो बिल का नंबर है 115। डेट चेंज करने का शॉर्टकट क्या है, F2। तो पहले डेट चेंज कर लेते हैं हम, 1.5 एंटर, यहाँ पर भी 1.5 एंटर। और डीमार्ट से हमने स्टॉक लिया, कितने का स्टॉक बाई किया, 8,000 का, न्यू बिल, हाँ इट्स न्यू बिल, न्यू रेफरेंस मतलब न्यू बिल हो गया हमारा, 115 नंबर बिल है। और परचेज़, इसको हमने क्या कर दिया एक्सेप्ट। तो बताइए उसके कितने पैसे देने हैं, एक बिल नंबर 110 के 10,000 रुपये और दूसरा 8,000 रुपये बिल नंबर 115 के। तो बैलेंस देखने के लिए हमेशा कहाँ जाते हैं हम, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर। जिस पार्टी का लेजर देखना है उस पार्टी पे आप एंटर कर दीजिए। ये रहा ऑप्शन बिल वाइज डिटेल का, जिसका शॉर्टकट है Alt+B। चाहो तो कीबोर्ड से Alt+B प्रेस कर दो या यहाँ क्लिक कर दो। कितने बिल पेंडिंग आ रहे हैं, 2 बिल। 1 अप्रैल को जो बिल था 110, उसकी पेमेंट कब होनी है,
1 मई को, आज 1 मई है, इसकी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए आप जाएंगे, एस्केप बटन दबा के बाहर आ जाइए, अकाउंटिंग वाउचर F5 में, राइट। F5 में चले गए, किसका पैसा देना है, डीमार्ट का। बिल का अमाउंट याद है कितना था, 10,000 था। अगेंस्ट बिल, जब परचेज़ किया था तो न्यू रेफरेंस, अब आएगा अगेंस्ट रेफरेंस। दोनों बिल पेंडिंग शो कर रहा है, 110 भी 115 भी। आपने 110 पे एंटर करके अगर कैश पेमेंट करनी है तो कैश कर दीजिए, और अगर आपने बैंक वगैरह से पेमेंट करनी है तो बैंक का नेम आ जाएगा। मैंने कैश पेमेंट करके इसको एक्सेप्ट करा दिया। बैलेंस चेक करने के लिए कहाँ जाना है, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, पार्टी का नेम, डीमार्ट। बिल वाइज डिटेल देखने के लिए कहाँ जाना है, ऑल्ट भी हिट करना है। कितने बिल पेंडिंग आ रहे हैं, एक ही। 110 क्यों नहीं आ रहा, उसकी पेमेंट हो गई। अब एग्जाम्पल पे वापस आता है जो हमने कंसीडर की थी। 1/6 को हमारा फिर से स्टॉक आया 6,000 रुपये का, बिल का नंबर कितना है 120। तो फिर से हम अकाउंटिंग वाउचर में गए, F2 1.6, परचेज़ के वाउचर में चले गए, F9 हिट कर दिया, और बिल का नंबर कितना है 120। पार्टी का नेम डीमार्ट, यहाँ पर कुछ नहीं डालने की ज़रूरत, 6,000 रुपये, नया बिल 120, एंड देन परचेज़। कितने बिल पेंडिंग है देवे, अब 2 बिल पेंडिंग है। कहाँ जाके देखना है, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, पार्टी का नेम डीमार्ट, देन बिल वाइज डिटेल, ऑल्ट बी। ये जो 8,000 वाला बिल है जो 1 मई को लिया था, आज 1 जून होगी, उसकी पेमेंट कर देनी चाहिए। 30 डेज़ का क्रेडिट था, एक दिन ऊपर ही हो गया, ओवरड्यू बता रहा है। तो पेमेंट करने के लिए कहाँ जाना है आपने, अकाउंटिंग वाउचर F5, पार्टी का नेम डीमार्ट, अमाउंट कितना था 8,000, अगेंस्ट बिल, क्रेडिट में क्या आएगा कैश, क्या कर देना है इसको एक्सेप्ट। बैलेंस देखने के लिए कहाँ जाना है, फिर से वही DAL, कीबोर्ड से हिट कर सकते हैं, DAL, पार्टी का नेम डीमार्ट, एंड देन बिल वाइज डिटेल। लो जी, एक ही बिल पेंडिंग है, ऐसे मुझे करके दिखाइए कम से कम 10 पार्टीज़ के साथ।